आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त है या सबसे बड़ा दुश्मन? ये सवाल शायद आपको अजीब लगे, लेकिन सच ये है कि हमारा मन हमें जितना कंट्रोल करता है उतना ही हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे माइंड कंट्रोल की, डिसिप्लिन और फ्रीडम के रिश्ते की, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ब्रेन को ट्रेन करने के तरीकों की। सबसे पहले समझते हैं कि माइंड कंट्रोल एक्चुअली क्या है। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक स्किल है जो हर इंसान सीख सकता है। जब आप मॉर्निंग में अलार्म बजने पर बेड से उठते हैं, तब आप माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपका माइंड कह रहा होता है कि अभी 5 मिनट और सो जाते हैं, लेकिन आप कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं कि नहीं, अभी उठना है। यही है माइंड कंट्रोल का बेसिक एग्जाम्पल। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। जितना ज्यादा आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो आपसे भागने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबाते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी। इसीलिए माइंड कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप अपने थॉट्स को फोर्स करें, बल्कि ये है कि आप उन्हें समझें और गाइड करें। अब बात करते हैं डिसिप्लिन और फ्रीडम के बीच के रिलेशनशिप की। ये सुनने में कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन ही आपको रियल फ्रीडम देती है। जब आप डिसिप्लिन होते हैं, तब आप अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली बना सकते हैं। बिना डिसिप्लिन के आप अपने इंपल्सेस के स्लेव बन जाते हैं। मान लीजिए आप हेल्दी रहना चाहते हैं। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, तो आप हर बार जंक फूड देखकर उसे खा लेंगे। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन किया है, तो आप कॉन्शियसली चूज कर सकेंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं। यही है रियल फ्रीडम, अपनी चॉइसेस का मास्टर होना, ना कि अपनी इंपल्सेस का स्लेव। हमारा माइंड हमें कैसे डिसीव करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन डिसेप्शन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। आपका माइंड हमेशा इमीडिएट प्लेजर चाहता है और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करता है। जब आप नेटफ्लिक्स देखने बैठते हैं सिर्फ एक एपिसोड के लिए और फिर पूरी रात बिता देते हैं, तो ये आपके माइंड का डिसेप्शन है। दूसरा मेजर डिसेप्शन है नेगेटिव सेल्फ टॉक का। आपका माइंड आपको बताता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप काफी स्मार्ट नहीं हैं, ये आपके लिए नहीं है। ये सब आपके माइंड के डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से रोकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सिर्फ थॉट्स हैं, फैक्ट्स नहीं। तीसरा डिसेप्शन है कंपैरिजन ट्रैप का। आपका माइंड हमेशा आपको दूसरों से कंपेयर करता रहता है। सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर आप फील करते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है, लेकिन ये सिर्फ इल्यूजन है, क्योंकि आप दूसरों के हाइलाइट्स को अपने बिहाइंड द सीन्स से कंपेयर कर रहे होते हैं। अब आते हैं ब्रेन ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है मेडिटेशन। ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक मेंटल एक्सरसाइज है। जब आप मेडिटेट करते हैं, तो आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। आप नोटिस करते हैं कि थॉट्स कैसे आते हैं और जाते हैं, और आप उनमें कॉट अप नहीं होते। मेडिटेशन शुरू करने के लिए आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए। बस 5 मिनट के लिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, आंखें बंद करिए और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करिए। जब भी कोई थॉट आए, उसे जज ना करें, बस नोटिस करें और फिर ब्रीदिंग पर वापस फोकस करें। ये सिंपल लगता है, लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल है। दूसरी स्ट्रैटेजी है माइंडफुल अवेयरनेस की। ये मीन्स है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली अवेयर रहें। जब आप खाना खा रहे हों, तो सिर्फ खाने पर फोकस करें। फोन ना देखें, टीवी ना देखें, बस टेस्ट, टेक्सचर और स्मेल को एक्सपीरियंस करें। ये प्रैक्टिस आपको अपने ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को ब्रेक करने में हेल्प करती है। तीसरी स्ट्रैटेजी है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग की। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तो उसे चैलेंज करें। मैं ये नहीं कर सकता की जगह मैं अभी तक ये नहीं सीखा हूं कहें। यह बहुत मुश्किल है की जगह ये चैलेंजिंग है लेकिन पॉसिबल है कहें। यह सिंपल चेंज आपके माइंडसेट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चौथी स्ट्रैटेजी है हैबिट स्टैकिंग की। यह मीन्स है कि आप नई हैबिट्स को अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ अटैच करें। अगर आप मॉर्निंग में कॉफी पीते हैं, तो उसके साथ 5 मिनट का ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी करें। अगर आप इवनिंग में टीवी देखते हैं, तो उससे पहले 10 मिनट का रीडिंग सेशन करें। ये वे में नई हैबिट्स को बिल्ड करना ईजियर हो जाता है। पांचवी स्ट्रैटेजी है विजुअलाइजेशन की। आपका ब्रेन रियलिटी और विविड इमेजिनेशन के बीच डिफरेंस नहीं कर पाता। जब आप अपने गोल्स को डिटेल में विजुअलाइज करते हैं, तो आपका ब्रेन उसे अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कर देता है। एथलीट्स ये टेक्निक बहुत यूज करते हैं। वे अपनी परफॉर्मेंस को मेंटली रिहर्स करते हैं, और ये उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। छठी स्ट्रैटेजी है एनवायरनमेंट डिजाइन की। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को हेविली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं, तो जंक फूड को अपने घर से हटा दें और हेल्दी ऑप्शंस को ईजिली एक्सेसिबल बनाएं। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं,
तो बुक्स को विजिबल प्लेसेस पर रखें और फोन को दूर रखें। 7वीं स्ट्रैटेजी है प्रोग्रेसिव ओवरलोड की। ये जिम में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेंटल ट्रेनिंग में भी अप्लाई होता है। शुरुआत में स्मॉल चैलेंजेस लें और ग्रेजुअली उन्हें इंक्रीज करें। अगर आप मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं तो पहले 2 मिनट से शुरू करें, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। ये वे में आपका मेंटल स्ट्रेंथ ग्रेजुअली गिल्ड होता है। 8वीं स्ट्रैटेजी है सेल्फ कंपैशन की। जब आप कोई मिस्टेक करें या अपने गोल्स से डेविएट हो जाएं, तो खुद के साथ हार्श ना हो। खुद को वैसे ट्रीट करें जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को करते। ये अप्रोच आपको फास्टर रिकवर करने में हेल्प करता है और मोटिवेशन मेंटेन रखता है। 9वीं स्ट्रैटेजी है अकाउंटेबिलिटी की। अपने गोल्स को किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ शेयर करें। ये सोशल प्रेशर क्रिएट करता है जो आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करता है। आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी बना सकते हैं जो सिमिलर गोल्स पर वर्क कर रहा हो। 10वीं स्ट्रैटेजी है सेलिब्रेशन की। जब भी आप कोई स्मॉल विन अचीव करें तो उसे सेलिब्रेट करें। यह आपके ब्रेन में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट करता है और मोटिवेशन को मेंटेन रखता है। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी करें, बल्कि ये है कि आप अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करें। माइंड कंट्रोल का अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि आप रोबोट बन जाएं, बल्कि ये है कि आप कॉन्शियस चॉइसेस बना सकें। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं तो आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर बन जाते हैं, ना कि सिर्फ एक्टर। आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से थॉट्स को एंटरटेन करना है और कौन से को इग्नोर करना है। ये जर्नी ईजी नहीं है और ये ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन जो भी एफर्ट आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगा। आपका माइंड आपका सबसे पावरफुल टूल है और जब आप इसे प्रॉपरली यूज करना सीख जाते हैं तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं रह जाता। याद रखिए, माइंड कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करें, बल्कि ये है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें और उनके साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं। जब आप एंग्री हों तो उस एंगर को एक्नॉलेज करें, लेकिन उसे अपने डिसीजंस को कंट्रोल न करने दें। जब आप सैड हों तो उस सैडनेस को फील करें, लेकिन उसमें स्टक न रह जाएं। आज से ही शुरुआत करें। कोई भी एक स्ट्रैटेजी चूज करें और उसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें। रिमेंबर, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस लीड टू बिग ट्रांसफॉर्मेशंस। आपका माइंड आपका है और आप इसके मास्टर बन सकते हैं।